दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर मिल्खा सिंह का निधन 91 साल की उम्र में कोरोना के चलते फ्लाइंग सिक ने ली अंतिम सांस। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। 91 साल की उम्र में चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। 4 बार एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह को मई में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्रैक एंड फील्ड में कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस दिग्गज को फ्लाइंग सिक कहा जाता है। मिल्खा सिंह को 3 जून को पीजीआई में भर्ती कराया गया। इससे पहले घर पर ही इलाज चल रहा था। दोस्तों जब मिल्खा सिंह बोले मेरे जाने के बाद मेरा पुतला दिलाएगा याद जादुई जूतों को, इसलिए कर दिया था नीलाम। मैडम तुषार म्यूजियम में भी उड़न सिंह की जगह मिली। यहाँ दुनिया भर की हस्तियों के साथ मिल्खा सिंह का भी मोम का पुतला लगा। जब मिल्खा सिंह ने अपने मोम के पुतले को देखा तब वो भी दंग रह गए। पुतलों को देखकर मिल्खा सिंह ने कहा मेरे जाने के बाद लोगों को मेरे पुतले याद दिलाते रहेंगे। पुतला बनाने से पहले कंपनी के प्रतिनिधि की हजारों तस्वीरें खींचे। खासकर जिस तरह ये जवानी में दौड़ते थे उनकी छोटी छोटी मूवमेंट को बारीकी से और किया। दोस्तों की बड़ी खबर, चीन पर अल्पसंख्यक कैदियों का दिल किडनी लीवर निकालने का आरोप। मानवाधिकार परिषद ने उठाए सवाल। चीन में अल्पसंख्यक कैदियों के दिल किडनी और लीवर निकालने की खबरें सामने आने के बाद से हंगामा मच गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों से इस क्रूरता के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन की कैद में जकरे उइगर मुसलमान, तिब्बती, मुस्लिमी, क्रिश्चियनों के साथ ऐसी क्रूरता की जा रही। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया कि हमें जानकारी मिली कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को जबरन खून की जांच कराने और अंगों के निरीक्षण मसलन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के मजबूर किया जा रहा है, जबकि अन्य कैदियों को ऐसा नहीं किया जा रहा। यूएन मानवाधिकार के मुताबिक चीन में जबरन अंग निकालने की घटना खासकर उन लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक है और चीन में कैद। दोस्तों की बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर बात करने को तैयार है सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा कि सरकार किसानों से आधी रात को भी बात करने को तैयार है। पहले भी सरकार ने किसानों से कई बार बातचीत कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। तोमर ने ये बात पत्रकारों से चर्चा में कही कि वो यहाँ ग्वालियर संभाग के 8 जिलों में मेडिकल उपकरणों की वितरण समारोह में शामिल होने के बाद कहे। जीडी विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कलेक्शन सेंटर पत्रकारों ने तोमर से पूछा कृषि कानून को लेकर गतिरोध बना हुआ है, आखिर बात कहां अटकी। तो जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। वही दोस्तों की बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर परी मंद, कब स्कूल जाएंगे बच्चे। केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के केस में कमी आई। कुछ राज्यों ने इस बीच अपने यहाँ पाबंदियों में भी कमी लाई। कई लोगों के मन में सवाल भी चल रहा है कि देश में स्कूल कब से खुलेंगे। इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। नीति आयोग के अधिकारी डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातें की जानकारी। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दी गई। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना के बाद से बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तभी विचार किया जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाएगा। वही दोस्तों की बड़ी खबर, खुशखबरी, मोदी सरकार इस माह देगी मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन। आप भी इस तरह उठाएं लाभ। अगर आप मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है। बिजनेस अटेंडेंट की खबर के मुताबिक इसी महीने जून में अगला चरण शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि मौजूदा योजना का चरण भी पहले जैसा ही होगा, नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अगले चरण की रूपरेखा की अंतरिम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने का काम करती है। कनेक्शन को परिवार की महिलाओं के नाम पर जारी किया जाता है। इससे खासकर ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलती है। दोस्तों की बड़ी खबर, आज इन राज्यों में होगी भारी बारिश। यूपी में चेतावनी। एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में वज्रपात के अलर्ट। जाने आपके इलाके में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने शनिवार 19 जून को पूर्वी यूपी के अधिकांश इलाकों में कहीं भारी बारिश तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी करने का काम किया। पूरे सूबे में 21 जून तक कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी में दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 5 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश पर मेहरबान होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को मानसून ने लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश दी। पश्चिमी यूपी में मानसून मेरठ तक पहुंच चुका है। बाकी पश्चिमी जिलों में भी जल्द ही मानसून पहुंच जाएगा। स्काईमेट वेदर के हमें महेश पहलवान ने कहा कि पिछले 3-4 दिन पश्चिमी हवाएं मानसून को उत्तर प्रदेश भारत में आए बढ़ने से रोकने ये हवाएं अगले सप्ते भी रहेंगी। इसलिए दिल्ली में अपने तय समय पर 27 जून के आसपास मानसून की भारी बारिश होने का
दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम। डॉक्टर पीके वाल ने बताया। देश में कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 मई से रिकवरी दर में वृद्धि देखी जा रही है, जो कि अब 96% हो गई। कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज हुई। 11 जून से 17 जून के बीच देश के 513 जिलों में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 5% से कम थे। इसके साथ ही नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि अध्ययनों से पता चलता है कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके व्यक्तियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम है। ऐसे व्यक्तियों को ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता होने की संभावना लगभग 8% है और टीकाकरण वाले व्यक्तियों की आईसीयू में प्रवेश का जोखिम केवल 6% है। तो अगली बड़ी खबर निकल के कि पीएम मोदी का बड़ा कदम, जम्मू कश्मीर को लेकर अगले हफ्ते बुला सकते हैं सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। केंद्र सरकार इस बैठक में राज्य के दर्जे की बहाली और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कई अहम मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य करार देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने पर राजनीतिक गतिरोध बढ़ा हुआ है, जिसको खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का यह बड़ा कदम है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता बता अगले हफ्ते एक बैठक के बारे में सूचना दी गई। हालांकि अभी औपचारिक रूप से नियंत्रण का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही कि जल्द हो सकता है मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल। इन युवाओं को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। जानिए कौन कौन है नई कैबिनेट के संभावित चेहरे। मोदी सरकार कैबिनेट में जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है। उम्मीद है कि जारी इस महीने के आखिर तक केंद्रीय कैबिनेट में पहला फेरबदल हो सकता है। ऐसे में यह खबर आ रही है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरे को शामिल किया जा रहा है। वहीं एक यूथ चैनल के मुताबिक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले विस्तार काफी व्यापक होने वाला है। इसमें कई युवा चेहरे को जगह मिलेगी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल कई चेहरे को संगठन में वापस भेजा जाता है। कयास लगाए जाने के ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनिल बलूनी, सविंदर सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, दिनेश त्रिवेदी, सुशील मोदी, जावंग सुरेंग नमग्याल, अनुप्रिय पटेल, संजय निषाद, सुनील दिग्गल। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है खुशखबरी, केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने मजदूर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार की ओर से एक अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों की महंगाई भत्ता को बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही सरकार ने आदेश दिए कि बढ़ी हुई दरों के साथ भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल, अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सभी की बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का